एक्लिमेटाइजेशन के लिए कि मैंने आइलैंड पीक क्लाइंब किया और बहुत टफ आइलैंड पीक। उसके बाद बेस कैंप में हम पहुंचते हैं। मेरा एक्सीडेंट 11 अप्रैल को हुआ था और 2013 11 अप्रैल को मेरा बेस कैंप में पूरा हुआ। 2 साल मेरा बेस कैंप में जाके पूरा होता है। जब बेस कैंप में पहुंच गई थी तब जाके 2 साल पूरा हुआ। बहुत दिक्कतें आ रही थी। बेस कैंप से और कैंप 1 कुंभू ग्लेशियर, जिसको डेथ जोन भी बोलते हैं, एक कदम चल पाना या एक गलती की सी लेवल पे अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं तो अगर हम कोई गलती करते हैं तो सॉरी बोल के हम आगे चले जाते हैं, लेकिन वहां पे एक गलती की तो आपकी डेथ निश्चित है। मेरे लिए फ्रंट पॉइंटिंग मारना, वॉल पे फ्रंट पॉइंटिंग मारना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा। मेरा पैर ऐसे मूव हो जाता है। और जाते वक्त जब फाइनल हमने जब शुरू किया उसमें जाने के लिए, तो कैंप 3 से जब ऊपर जाते तो एक जगह येलो बैंड है, वहां मेरा आर्टिफिशियल व्यू निकल गया था और पीछे से सभी लोग बोल रहे हैं कि कीप मूविंग कीप मूविंग। हम कैसे चलते, मेरा पैर ही निकल चुका था। फिर मैंने ऐसे हाथों से ले खिसक के साइड में गए, थोड़ा सेफ जगह पे गए, फिर खोल के पैर को सही नहीं किया और विश्वास नहीं बन पा रहा था। उस पर सही तो कर लिया था लेकिन एक विश्वास नहीं बन पा रहा था उस पैर पे कि अब क्या होगा, यही निकल गया है तो अब क्या होगा आगे। लेकिन फिर भी ये था कि करना है अब चाहे कुछ भी हो, और हम आगे बढ़े। साउथ पोल पहुंचे और जब कैंप 4 पहुंचे 1 बजे करीब, फिर शाम को 4 बजे हमने फिर समिट के लिए चलना शुरू किया। रास्ते में बालकनी एक जगह है, वाकई में एकदम नया एक्सपीरियंस। अगर एवरेस्ट जितना सुंदर है उतना खौफनाक भी है। इतनी डेड बॉडीज कम से कम पड़ी हुई थी वहां पे, किसी का हाथ दिख रहा है, किसी का सिर दिख रहा है। यहाँ तक कि जिस रोप में हम जा रहे थे, जिस रोप में हम पकड़ के हमको जाना था, उस रोप में ही हमारे जाने से करीब 1-2 घंटे पहले ही एक बांग्लादेश के थे, वो उनकी डेथ हो गई थी वहीं पे। और पता नहीं ऑक्सीजन खत्म हो गया था कि क्या, कि वो सबमिट करके आ रहे थे या नहीं, लेकिन वो मर चुके थे और पूरा इक्विपमेंट्स पहने हुए। और अच्छी माउंटेनियर के हौसले पस्त कर देता है एवरेस्ट। और जब वो मंजर जब देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि बाप रे ये क्या है। और देखा, कुछ देर ऐसे खड़े होके देखा और मैंने यही बोला कि अगर आप लोगों में से सबने अगर एवरेस्ट क्लाइंब कर लिया तो कोई बात नहीं, अगर नहीं क्लाइंब किया है मैं आप लोगों के लिए एवरेस्ट क्लाइंब करूंगी और जिंदा वापस जाऊंगी। और उसके बाद वो जो डेड बॉडीज थी एकदम रोप के बीच, मतलब जो रास्ता था वो बीचों बीच में थी, इधर खाई और बीचों बीच। समझ में नहीं आ रहा था कि हम जाएं कैसे। लास्ट में डेड बॉडीज को लांघ के जाना पड़ा। इतना ये स्थिति ऐसी है वहां पे। और गए, आगे गए। उसके बाद क्या हुआ कि साउथ समिट हिलेरी स्टेप के पहले साउथ समिट एक जगह, वहां पे साउथ समिट करीब 800 मीटर 800 मीटर करीब रह जाता है एवरेस्ट वहां से। उसके बाद वहां पे मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो रहा था। मेरे एजेंसी के लीडर ने वॉकी टॉकी से कहा कि अरुणिमा वापस आ जाओ। जो मेरे पास शेरपा था वो भी बोला कि वापस चलो। एक्चुअली हम जहां पे थे वहां से समिट दिखने लगा था। मैंने कहा सर क्या बात कर रहे हैं आप, यहां से आके मैं वापस चली जाऊं? कभी नहीं। मैंने बोला नहीं जाए। वो बोले कि तुम्हारा ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो रहा है, नहीं जाओगी, तुम्हारी मौत निश्चित है। हमने कहा जब मेरे पास इतना ऑक्सीजन सिलेंडर तो है कि मैं अपने देश का तिरंगा वहां लगा पाऊं। एक्चुअली देशभक्ति होती क्या ये मुझे वहां जाके पता चला था। क्योंकि जहां पे हम थे, जहां मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो रहा, जहां पे उन्होंने मुझे बोला था, वहां पे जब देखा मैंने कि और देश के सब फ्लैग लगे हुए थे, तो मुझे लगा मेरा तिरंगा क्यों नहीं भाई। और तब हम उसके बाद उसके कह के वो चिल्लाना शुरू किया मुझ पे, और मैंने एक कदम आगे बढ़ा दिया। हम क्या, आपको आना हो आओ, नहीं तो अभी तो मैं जा रही हूँ। और हम आगे बढ़ जाते हैं। और बहुत लोग कहते हैं कि लक और भाग्य होता है।
लेकिन हम दोनों को नहीं मानते हैं, न लक न भाग्य, क्योंकि लक भी उसी का साथ देता है जिसके अंदर जीतने का जज्बा होता है। बहाने बहुत होते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं और क्लाइम करते हैं। और उस दौरान हमने स्वामी विवेकानंद और गुरुजी और माता जी की भी फोटो हम लेके गए थे, रखा, पूजा किया, जो कि ऑक्सीजन सिलेंडर, वो बल्कि बार बार मुझे चिल्ला रहा कि तुम्हारा ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। मैंने पूजा किया, उसके बाद हमने एक वीडियो भी बनाया था हमने, जो अभी यहाँ पे नहीं उपलब्ध हो पाया है, वीडियो भी बनाया छोटा सा। उसके बाद उसी दौरान मैंने आपसे कहा था पहले भी कि एवरेस्ट अच्छे माउंटेनियर के हौसले पस्त कर गए थे। एक बहुत पुराने ब्रिटिश क्लाइंबर थे, हमारे ही ग्रुप में थे, तो उन्होंने जहाँ पे मुझे बोला गया था कि खत्म हो रहा, वहीं से जब देखा कि एवरेस्ट अभी भी दूर है और मौसम खराब हो रहा था, तो उनके पास एक एक्स्ट्रा सिलेंडर था, ऑक्सीजन सिलेंडर भरा हुआ, तो उन्होंने एक लिया, लगाया और दूसरे को उठा के वहीं फेंक दिया भरा हुआ। मेरे शेरपा ने कहा कि अरुणिमा वाकई में देखो कितनी लकी हो तुमको मिल गया ऑक्सीजन सिलेंडर। उन्होंने कहा कि लकी हो, लेकिन हम नहीं मानते इस चीज को। क्यों? क्योंकि मेरी मौत वहां पे नहीं थी। जब मैं रेलवे ट्रैक पे 7 घंटे पड़ी थी, तब जब मेरी 49 ट्रेनें अप डाउन हुई, तब नहीं मरे, तो वहां हम कैसे मर सकते थे? बोलते हैं कि जिसकी मौत आ गई है उसको कोई बचा नहीं सकता, और जिसकी नहीं आई है उसको कोई मार नहीं सकता। जनरली लोग बोलते हैं हमेशा। तो इस चीज को अपने जीवन में लागू क्यों नहीं करते? मैंने उस चीज को लागू किया, क्योंकि जब उनके लिस्ट में मेरा नाम नहीं है कि तो उनकी भी मजाल नहीं है को मुझे ले जा सके। और यही कारण था, हम आज भी उसी में, यही कारण था कि वो मजबूर होके उन्होंने मुझे, क्योंकि बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के हम जिंदा रह नहीं सकते। डेथ मतलब क्लाइंब करने के बाद भी नीचे आते आते मौत तय थी, उनको ये बात पता चल चुकी थी। इसीलिए उन्होंने भरा ऑक्सीजन सिलेंडर, मतलब उनके यही आया कि मतलब ले ऑक्सीजन सिलेंडर ले और नीचे जा, जिंदा जा तू, और मैं तुझे ले नहीं सकता क्योंकि तेरा नाम है ही नहीं यहाँ पे, मैं कैसे ले लूंगा। फाइनली मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर मिला और हम नीचे आने शुरू किए, जहाँ पे वही डेड बॉडीज पड़ी हुई थी बालकनी। आते वक्त भी एक्चुअली पूरा ब्लड से भीग गया था मेरा कटा हुआ पैर, और वो सिलिकॉन जेल जो है वो गीला हो जाने की वजह से पैर स्किन को छोड़ दे रहा था, पूरा का पूरा पैर स्लिप हो गया मेरा। 0 से 60 डिग्री तक टेम्परेचर वहां गिर जाता है, माइनस। और उस समय भी करीब 45 था उस समय, और हवा इतनी तेज चल रही थी, स्नोफॉल होने लगा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब मेरा पैर, शेरपा बोल रहा कि चलो, मेरा पैर निकल गया था, मैं से गिर गए वहां पे। अच्छा वो रोप को पकड़ रखा था मैंने, एंकर भी थे हम रोप में। तो जब मुझे लगा कि अब नहीं, फिर लगा कि जब नहीं हम चल सकते, तो मेरी आंखों में आंसू आ गया। मैंने फिर बोला क्या भगवान, एक बार पैर काटे और फिर लेकिन हमने कहा वैसे नहीं होगा। रोप को पकड़ा और यही कहा, आपके अंदर जितनी ताकत है आप लगा लो, मेरे अंदर जितनी ताकत है मैं लगाऊंगी। चले उसकी रोप जिंदा वापस जाऊंगी। और उसके बाद एक हाथ से मैंने अपने रोप को पकड़ा, जिस रोप में हम थे उस रोप को पकड़ा। पैर मेरा निकल चुका था, एक हाथ से पैर को ऐसे पकड़ा, ऐसे करके पकड़ा। और क्योंकि अगर हम ज्यादा देर तक वहां पे रुकते, मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर लिमिटेड था, और देर तक ज्यादातर रुकते तो मुझे शेरपा जो मेरे साथ में था वो भी छोड़ के चला जाता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, चलने के सिवाय वहां कुछ नहीं था। रोप को पकड़ा, एक हाथ से पैर को पकड़ा, और पैर को बिना स्टेप उठाए हुए पैर को ऐसे घसीटते हुए चलना शुरू किया है। बहुत दिक्कतें हो रही थी, ब्लड पूरा निकल रहा था, लेकिन चलना तो था। चलना शुरू किया, नीचे आए, एक जगह रॉकी फेस था, वहां पे होल था, उसमें घुसे और खोला पैर को। तो फटाफट रुमाल से उसका ब्लड सुखाया और फिर से पहना। और
जब शेरपा ने देखा कि पूरा ब्लड निकल रहा था, तब शेरपा ने ये बात बोला कि अरुणिमा अब समझ में आ रहा है कि तुम क्यों नहीं चल पा रही हो, और चाहे कुछ भी हो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, और चाहे मेरी भी क्यों ना मौत हो। हमने कहा ऐसी नौबत नहीं आने देंगे, हम चलेंगे। और उसके बाद और कई लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो रहा है, ऐसे आंखों के सामने लोग ऐसे रोप को पकड़े हैं, लेकिन कभी इधर गिर रहे हैं, इधर गिर रहे हैं, ऐसे ऐसे। मतलब मैंने बोला, मुझे पूछा शेरपा से कि ये क्या जिंदा बचेंगे? उसने बोला अगर जल्दी से जल्दी ये नीचे नहीं गए तो इनकी मौत तय है। और नीचे आए, और तो यहाँ सिर्फ ये सब चीजों को बताने का मेरा सिर्फ एक मकसद था कि हर आदमी को एक गोल जरूर बनाना चाहिए अपनी लाइफ में। गोल जरूर बनाओ और उसको इतना फोकस करो कि ऊपर वाला भी देने पे मजबूर हो जाए। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा आके पूछे बोल बंदे तेरी वजह क्या है। अगर कोई भी चीज मतलब जो भी आपका टारगेट है वो आपका जुनून होना चाहिए। जिस दिन आपका वो जुनून बन गया पक्का मिलेगा। मैंने यही किया था। और आज स्वामी जी के 150वीं जयंती पे मुझे बुलाया गया। एक्चुअली मैंने काफ़ी बुक्स पढ़े हुए हैं। उस समय भी जब ट्रैक कर रहे थे तो मेरे ऊपर वाले फ्लैट में मैंने फोटोज रखी हुई थी। बार बार दिमाग में आ रहा था कि मैंने ये प्रण लिया है कि मैं वो फोटो वहाँ पहुँचाऊंगी। अगर मैं वापस चली जाऊंगी तो फोटो तो नहीं पहुँचेगा, तो मैं जाऊंगी जरूर। ये चीज़ हमेशा ये चीज़ दिमाग में चलता रहता था। आज देखिए स्वामी जी का भी आशीर्वाद और हमारे महाराज जी का भी आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद था कि मैंने एवरेस्ट क्लाइंब किया और आज आप लोगों के बीच में जिंदा दी हूँ। एक लास्ट में 4 पंक्ति बोलूंगी मैं। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। So, just now we heard the story from Arunima Sinha. Swami Vivekananda predicted that women power will shake the world, and she has demonstrated how women power is coming up. She is the practical demonstration. She has told her part of the story. I will tell my part of the story in brief. 23rd January, she was brought by some of our friends this year to our memorial. As I told you, just near railway station, opposite Circuit House, there is Dilaram Bungalow, in which Swami Vivekananda himself stayed as the guest of the then Diwan Manibhai Jaspai in 1892. And that is why the government gave this bungalow to us for converting to memorial on 18th April 2005. And so the room in which Swamiji stayed, we have converted into a meditation room. So some of our devotees brought her, and she had come for a campaigning of the mountaineering in Baroda. So some of our devotees, they brought her for meditating in the meditation room. After meditation, she came to me and she said, I felt very nice and I felt energized. Then I said, then you come tomorrow also. Tomorrow also you meditate here, and I will give you a lot of books, Swami Vivekananda books. I gave the motivation, and then I told you take lunch with us. She again came on 24th January. She meditated there in Swamiji's room. Then we had a lot of talks, and why I invited her was,
when I came to know the story, previously I did not give any much importance to her. I only came to know that she wants to go to Mount Everest. But I didn't know that she wants to go to Mount Everest with only one limb. In fact, on 21st May, when she climbed the Mount Everest, she became the first woman on the whole world with artificial limb to conquer Mount Everest. And of course, the first person in India with an artificial limb, whether man or woman, the Mount Everest. So she broke the, and when she told me about the record, I was very much interested in her. I said, yes, Swami Vivekananda's blessings will be with you. You have meditated there. I am giving you these books. Whenever you are in low spirits, you keep this small book with you and you read this book. And she took that book and she was in constant touch with me. Because when I came to know about the story that she told, when I came to know about the story how, when she was going through a train at night, when she was traveling from Lucknow to Delhi, at night the dacoits came, they wanted to set the chain, she resisted, so she was thrown out of the running train, and there was another running train was going, her head collided, one leg was completely cut off, then she could not come out of the tracks. Whole night she was on the tracks screaming, oozing, blood going out, and she was crying whole night, and 50 trains crossed over her head. Next morning, the villagers took her to the hospital. Somehow she survived. In the hospital, she took a pledge. Now I can't play basketball. She was a basketball national champion. I cannot play the basketball with one leg, but I will go to Mount Everest with only one leg, with a plastic leg. She determined. And this is what